राधे राधे। कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज मैं आप सबको सावन मास की बहुत 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 शुभकामनाएं देने के लिए आई हूँ। और सबको पता है सावन मास भोलेनाथ का मास है। और भोलेनाथ का मास क्यों है ये भी मालूम होना चाहिए आपको। और आपको मालूम है कि भोलेनाथ ने जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें अमृत भी निकला, विष भी निकला। तो विष भोलेनाथ पी गए थे। जब वो पी गए थे तो उनका पूरा कंठ ब्लू हो गया था, नीला हो गया था। और जब कंठ में नील विष गया तो नीलकंठ नाम रखा गया उनका। मगर कष्ट, कितना कष्ट था उनको मालूम है आपको। इतने कष्ट में भोलेनाथ थे कि सब आमने सामने देखने वाले लोग परेशान हो गए थे कि हम कैसे भोलेनाथ को सामान्य करें, कैसे उनकी मदद करें। हम सब के लिए उन्होंने विष पिया है तो उस विष को निकालना या उस विष के लिए कोई उपाय तो कर पाएँ हम, कोई इतनी सी उनकी मदद तो कर पाएँ। ऐसे ही हमारे जीवन में बहुत सारे व्यक्तित्व होते हैं जो हमारे लिए मतलब नीलकंठ बनकर आ जाते हैं। कई हमारे गुरु होते हैं जो हमें इतने कष्ट में से निकाल देते हैं, कोई मित्र होते हैं जो हमें इतने कष्ट में से निकाल देते हैं। ऐसे ही उस वक्त शिव जी के साथ जो उनके गण थे, लोग थे, उन्होंने बहुत कोशिश की। कोई बेलपत्र लाया, कोई धतूरा लाया, कोई बांग लाया, कोई दूध लाया, कोई जल लाया, जिसके हाथ में जो आया वो सब ले आए, फल ले आए, सब जो उनको समझ में आया उन्होंने शिव जी के लिए किया कि उनका कष्ट दूर हो जाए किसी तरह से भी। तो अपने उनके तो वो गुरु या जो भी रहे होंगे, शिव जी उनके बड़े रहे होंगे या उनके लिए उन्होंने विष पिया तो वो उनके लिए तो बहुत सब कुछ हो गए। तो उस वक्त उनको कष्ट से बचाने के लिए उन्होंने जो कर सकते थे वो किया। तो हम लोगों को भी अपने, हमारे लिए जो विष पीते हैं, हमारे लिए जो कष्ट उठाते हैं या हमारे जीवन में जो थोड़ी सी भी खुशियाँ लाते हैं, उनके लिए कुछ भी करना चाहिए। एक तो शिक्षा ये मिलती है हमें। दूसरा, शिव शक्ति के बिना अधूरे हैं। तो शिव शक्ति को हमेशा नमन करना चाहिए, दोनों को एक साथ नमन करना चाहिए। तभी मैं कहती हूँ राधे राधे। पहले माँ फिर शिव, क्योंकि शक्ति के बिना शिव शव हो जाता है। सो दोस्तों, ये जो सावन आया है इसमें एक प्रण तो ज़रूर ले लें। ठीक है, हमने शिव जी के कष्ट को दूर करना है, उनको जल चढ़ाना है, दूध भी चढ़ाना है, फल भी चढ़ाने हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ढेरों ढेर ले जा के वहाँ ढेर कर देने और वो ऐसे फेंकते जाना है। नहीं, हमें पानी का एक छोटा ग्लास लेना है, उसमें इतना सा दूध डालना है और चढ़ा देना है। और अगर आपका मन है कि मेरे को 10 किलो दूध ही लेके जाना है तो जाइए ना, गरीब बच्चों को दे दीजिए। वो भी भोलेनाथ का ही रूप है। वो गरीब जो गरीबी में जी रहा है वो भी विष ही पी रहा है किसी जन्म का, क्योंकि हम अमीर हैं इसलिए वो गरीब है। भगवान सबको बराबर नहीं बना देते। इसलिए जाइए, उन लोगों को फल दीजिए, उन लोगों को दूध बांटिए, उन लोगों को फल बांटिए, उन लोगों को दीजिए। भोलेनाथ कुछ नहीं मांगते, वो हमारे लिए हैं, थे, रहेंगे, हमेशा रहेंगे। वो बहुत भोले हैं। और दूसरा दोस्तों, अभी कांवड़ जाने लग जाएंगे। बहुत ही सुंदर मौसम है, हरियाली ही हरियाली चारों तरफ है। तो खुशियाँ मनाने का ये महीना आता है साल में एक बार। तो व्रत रखना चाहते हैं तो रखिए, नहीं रखना चाहते तो कोई ज़बरदस्ती नहीं आपके लिए। जो रखना चाहते हैं खुशी खुशी रखिए, और जिनसे नहीं रखा जाता तो भी कोई बात नहीं, भोलेनाथ तो वैसे भी खुश हो जाते, वो बहुत भोले हैं। सो दोस्तों, मैं तो बचपन से भोलेनाथ की बहुत पूजा करती थी। 5 बजे सुबह उठ के मंदिर जाती थी जल चढ़ाने नंगे पैर। वो 3-4 किलोमीटर दूर मंदिर था और जाया करती थी, ज़रूर जाती थी। 40 डेज़ चली जाया करती थी कभी कभी। तो ये सब किया है मैंने, और भोलेनाथ ने मेरी बहुत रक्षा भी की है। मैं बहुत ज़्यादा उनका दिल से, हृदय से नमन करती हूँ मैं उस शिव शक्ति को जिन्होंने मुझे आज तक बचा के रखा है। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम खुद ज़िंदा रह लें, हम खुद अपने कष्टों को सह लें। उन्हीं का आशीर्वाद है जो ये सब हम सह सकते हैं। सो दोस्तों, चलिए, रील बहुत लंबी हो जाएगी, बोलने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। सो थैंक यू वेरी मच। इतना ही कहूँगी, रील पर जाइए, देखिए, राधे राधे बोलिए और हर हर महादेव बोलिए। जाइए, शिव जी को प्रसन्न करिए और इस सुंदर महीने का लुत्फ़ लीजिए। राधे राधे, हर हर महादेव। लव यू ऑल।